गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं दीपक आर्या आपको अपने चैनल क्रिएटिव मैथ्स 092 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसको प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। सिर्फ एक बार आपने वीडियो देख लिया, जीवन भर उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ आप देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा, आपको सारी आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एक करके अलजेब्रा का मैं एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किस तरीके से आपको करना है और कितना जल्दी करना है। सो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अलजेब्रा टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं। क्या देख लीजिए, अलजेब्रा है यानी बीजगणित आप पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में आए और उसको आप विद इन 10 सेकेंड आप उसको कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है, अगर आपको x प्लस 1/x इजिकल टू ए दे रखा हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछे तो आप सीधा क्या कीजिएगा, वो ध्यान से देखिए। आप सीधा उसको a स्क्वायर माइनस 2 कीजिए। दोस्तों, ये चीज़ पहला चीज़ हो गया कि जब ये प्लस में दे रखा हो तो यहाँ -2 होता है। या दूसरी चीज़ें हम ये समझेंगे कि x माइनस में 1/x इजिकल टू ए दे रखा हो और हमसे ये पूछा जाए x प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, तो आप सीधा कीजिए a स्क्वायर प्लस में 2 कीजिए। क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी बताएंगे हम आपको। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपसे कई बार ये जो है स्क्वायर में पूछता है, अगर पावर 4 कर दे तो आपको क्या करना है। फर्स्ट टाइप में ही ये हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 4 चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, तीसरी बार में अगर हमसे ये बोला जाए कि x प्लस में 1/x इजिकल टू ये दे रखा हो और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो बच्चों जो आपने ये निकाला है इसका स्क्वायर कर दीजिए। जो आपने पहले देखिए प्लस वाले में जो निकाला है उसको x स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर कीजिए और -2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। और चौथी चीज़ें आपसे ये पूछे थे कि अगर ये प्लस में दे रखी हो और आपसे ये पूछा जाए कि x प्लस में x माइनस में 1/x इजिकल टू ए दे रखी हो और आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो जैसे ही दोस्तों आपने देखा कि हाँ माइनस में है तो सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर प्लस में 2 कीजिएगा और इसका होल स्क्वायर लगाइए और यहाँ पे -2 ही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात इतना ही थी कि आप इसको प्लस नहीं करेंगे। सो दोस्तों, आइए ये ऐसा क्यों आ रहा है वो भी ज़रा हम आपको समझा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, चलिए हम एक प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर हमने एक प्रूफ कर लिया तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी की ओर। आपको दे रखा है a प्लस 1/x इजिकल टू a। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से। अगर आपको दे रखा हो x प्लस में 1/x इजिकल टू ए दे रखा हो और आपसे बोला गया कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ये पूछा गया। दोस्तों, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ सकते हैं। हम इसको 2 तरीके से करके हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा
इसका जो आइडेंटिटी होता है आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखा है? तो भैया ए स्क्वायर। देखिए यहाँ ध्यान से कि ये आपके पास फॉर्मूले में बनता है, तो इसको ए स्क्वायर क्यों करते हैं हम वो भी आपको बताएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी बताएंगे। ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए कि जो a है आपके पास x होगा, तो यानी x का स्क्वायर हो गया 1/x का भी स्क्वायर हो गया माइनस में 2, और a आपका x हो गया और b आपका 1/x हो गया। x से x कैंसिल आउट कीजिएगा, x से x कैंसिल आउट कीजिएगा तो -2 है, x से x कैंसिल आउट कीजिएगा तो -2 है। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ ये भी प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा। सो दोस्तों अगर आपने देखा ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो -2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली तरफ जो LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में पॉजिटिव में दिखा रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाकर निगेटिव हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया कि -2 क्यों आया। और भी चीज़ें हम समझते हैं दोस्तों। कई बार ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरी चीज़ें भी देख लीजिए, उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको ये बोला गया कि a प्लस 1/x इज इक्वल टू ए होता है x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। आप क्या कीजिए, सबसे पहले a प्लस 1/x इज इक्वल टू ए लिखिए, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपको पता चल गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। आप उसको आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। आपने देखा x स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2x 1/x इज इक्वल टू में a स्क्वायर। दोस्तों इसको मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ लिया। अब x से x आपने कैंसिल कर दिया तो आपका बच गया x स्क्वायर। 1 से 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर x हो गया। और ये जो दूसरी तरफ जाएगा तो a स्क्वायर तो ये है ही, दूसरी तरफ जा कर के -2 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम आइडेंटिटी क्यों लगाते हैं। ये तो सारी चीज़ें टाइप 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, इसका आइडेंटिटी क्या बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो इसको प्लीज़ एक बार लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहीं से लेंगे, ये आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है, इसका आप देखिए सबसे पहले यूज करना सीख लीजिए। जब यूज करना आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ये बोला गया, पहला क्वेश्चन हमने ले लिया कि आपसे ये क्वेश्चन बोला गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ मैंने 3 ले लिया और पूछा कि फाइंड, और बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है, आपने अभी अभी सीखा कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर -2 होता है। -2 कब होता है दोस्तों? जब ऊपर पॉजिटिव में हो, जब x प्लस 1/x हो तो यहाँ माइनस होता है। यदि यहाँ पे x -1/x होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप a की वैल्यू क्या है आपने देखा, आइडेंटिटी में जो a की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस में 2 कीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 - 2 कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो 7 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपकी एक हैबिट बन जाए और आप भी इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
सो दोस्तों बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लिया जाए हमसे ये बोला गया वो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 दे रखा हो और बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2 होता है। सो दोस्तों आप कर सकते हैं इसको, 11 का स्क्वायर माइनस में 2, 1 to 1 माइनस 2 119। सो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सीखिए। हम आपको बिल्कुल कहते हैं बेस से, बिल्कुल नीचे से ही हम आपको धीरे धीरे करके आपके लेवल को बढ़ा देंगे और आपका लेवल जैसे ही बढ़ जाएगा तो अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप सीखना सचमुच सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक, ध्यान से शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं, यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि x माइनस में 1/x हो और उसकी वैल्यू 11 दे रखी हो और आपसे बोला गया x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दोस्तों पता है कि जब आपको माइनस करने के लिए कहा जाए तो यहाँ जब इसकी फॉर्मूले में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ प्लस हो जाता है। जब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब आइडेंटिटी लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है जब वो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 दे रखा हो। सो दोस्तों आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जब यहाँ माइनस दिया गया हो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए और यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए। 121 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपका 123 होगा। 1 2 3 यही आपका आंसर होगा। दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको छोटा बच्चा भी देख ले तो वो भी एक बार में सीख जाएगा। सिर्फ वैल्यू को पुट ही तो करना है, फॉर्मूला बहुत आसान है। क्यों आता है वो भी मैंने बताया आपको। सो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 9 दे रखी हो तब आप क्या कीजिएगा। आपको पता है कि जब x माइनस 1/x की वैल्यू 9 हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू बोले क्या होता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। a की वैल्यू आपको पता है 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिए प्लस में 2 कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 आएगा। 9 9 जा 81, 81 प्लस में 2 कीजिएगा 83 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चनों को लेंगे और जैसे अभी आपने सारे स्क्वायर वाले आपने सीख लिया, जो इस तरीके के थे वो सारे आपने सीख लिए। अब आपको और भी मैं अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। अब हम पावर 4 के ऊपर चलेंगे और पावर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो दोस्तों आइए बढ़ते हैं पावर 4 की ओर। अगर आपसे बोल दिया जाए, आप चाहो हाँ इसका भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जब हमने आइडेंटिटी लिखी है तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर हम चलेंगे और इसी को ऊपर हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, अगर यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे भी x की पावर 4 दे रखी हो और ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो आप कैसे करेंगे। आपसे बोला गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या होता है। तो आपने देखा जो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो आइडेंटिटी लगाते हैं आप सेम वो पहले लिखिए। ए स्क्वायर जब आपने देखा ये प्लस वाला आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस वाला कर रहे हैं तो ये जो आइडेंटिटी लगाते हैं वो लगाइए -2।
आपने लगाया, अब इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल रखी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल रखी तो यहाँ थोड़ा निकालना पड़ेगा, काम सेम है। और इसको अगर इस तरीके से अगर मुझे डायरेक्ट बोला जाए तो मुझे इस तरीके से निकालना ही बेटर होगा। ये नहीं कि पहले आप x² प्लस 1/x² का आइडेंटिटी लगाओ उसके बाद करो, उसको पहले सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, बहुत ही टाइम लगेगा दोस्तों। सो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आपने देखा कि जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, ठीक है। आप चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर -2। अगर आपने 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया, 81 में से आप 2 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर -2 कर देंगे। जब 2 को आप घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 9 और 7 79 आ जाएगा। 79 का स्क्वायर कीजिए -2 कीजिए, 79 का स्क्वायर। दोस्तों आपको स्क्वायर निकालने का हो सकता है आपको ट्रिक ना पता हो, अगर नहीं पता है तो वो भी सीख लीजिए, आपको वो भी मौका मिलेगा। 9 निम कितना होता है दोस्तों? 81 होता है, पूरा लिखिए। 7 सत्ते कितना होता है? 49 होता है, पूरा लिखिए। और 9 सत्ते कितना होता है? 63। 63 को डबल कर दीजिए। 63 को जब आप डबल करेंगे, 63 को आप डबल करेंगे तो आपका 126 होगा। 126 एक रकम छोड़ के लिख दीजिए, और जो आप इसकी जैसे आप गुना करते हैं वैसे ही आप इसका आंसर पाएंगे। देखिए 1 8 6 14 के 4, 9 2 11 और 1 12, 4 1 5 और 1 6। आपका जो आंसर आया इसका 6 2 4 1 -2, इसमें -2 कर दीजिए। -2 करेंगे आप बाबू, जब -2 करेंगे 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए, यदि आपसे ये बोला जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखा हो और पूछा जाए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, आप सीधा आइडेंटिटी लगाइए, सीधा फॉर्मूले लगाइए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप फॉर्मूले लगाइए, आपका उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। आपने देखा 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर, -2 9 हो गया, 2 घटा दीजिएगा, स्क्वायर कीजिए -2, 9 में से 2 को घटा दीजिए। जब आप 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए -2, 7 सत्ते 49 होता है, -2 49 में से जब आप 2 को घटा देंगे, जब 49 में से 2 को घटा देंगे तो 2 यानी 7 4 यानी 47। उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको आ रहा है तो हम आपके लेवल को ऐसे ही इंक्रीज करते हुए चलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। सो दोस्तों, अगर कई बार अब ये लिखा रहे यहाँ पे कि यहाँ प्लस है, यहाँ अगर माइनस होता तो क्या होता, आइए दोस्तों वो भी करते हैं। अगर माइनस होता तो क्या होता, क्वेश्चन सेम लेते हैं, बस प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। आपको बोला गया कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों जब मैंने बताया था स्क्वायर वाले में कि बाबू जब भी अगर ऐसा होता है माइनस में होता है, सिर्फ इसको प्लस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस कीजिए, ये माइनस में ही रहेगा। आप ऊपर आइडेंटिटी भी देख सकते हैं।
सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 3 का स्क्वायर प्लस में 2 कीजिए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 कीजिए। 3 या 9 और 2 कितने हो गए, 11 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 कीजिए। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, माइनस 2 कीजिए, माइनस 2 इसमें से घटा दीजिए, 119 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए, एक बारी और वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और क्वेश्चन को दोस्तों नोट कर लिया कीजिए। क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्व करते हैं आप तुरंत उसे नोट कर लिया कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। ऐसे नहीं बैठिए, ऐसे करेंगे और वीडियो देख करके आप सोचेंगे हम कर लेंगे, तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है, हमें आता है, जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपसे नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने बताया वो शायद जो कॉन्सेप्ट सर ने बताया वो सही नहीं है। इसलिए आप साथ साथ करते हुए चलिए और ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाइए, आपको समझ में भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। सो दोस्तों, पहला टाइप मैंने आपके लिए को ख़त्म कर दिया है। पहला टाइप आपका ख़त्म हो गया है। इस पूरे अलजेब्रा को इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं करीब 8 से 10 टाइप बनेंगे इसके, उस टाइप में हम आपको धीरे धीरे करके क्लियर करवाएंगे। ये अलजेब्रा का पहला टॉपिक था। फर्स्ट टाइप मैंने करा दिया, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट अगली क्लास में कराऊंगा और उसमें भी आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीखिए। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या करना है, आपको पता ही होगा, आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल बी केयरफुली पढ़िए। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान होता है। अगर आप चाहो तो मैथमेटिक्स को इतना आसान बना सकते हो कि कल आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। बहुत आसान होता है। चलिए दोस्तों, हमें भी मौका दीजिए कि हम भी आप सबको पढ़ाने के लिए मैं भी आगे आऊं और उन लोगों की मदद कर सकूं जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने हमें मौका दिया तो हम ज़रूर आएंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। वैसे तो पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं ऑलरेडी, लेकिन बात कुछ ऐसी है, सबको मौका मिलना चाहिए। और अगर जिसमें ये टैलेंट है, हुनर है, तो उनको ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, ताकि मैं दीपक आर्य आपके सामने हमेशा आता रहूं और आपके लिए यही नहीं और भी नई नई चीज़ें, फनी मैथ्स, ट्रिकी मैथ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ आपके बहुत अच्छे तरीके से मैं लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।